हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात बहुत पहले ही जान ली थी कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है वो बहुत डीपर है। तभी तो हमारे मंत्र बने हैं जिनको आज भी हम जपते हैं। मंत्र भी तो शब्दों से बने हैं। सो ये जो वाक की साधना है इसका एक बीज माना गया है जिसको कहते हैं ईंग शब्द। सो तभी इसको वाक बीज की साधना माना गया है, जो कि माँ सरस्वती की साधना भी मानी जाती है। माँ सरस्वती कौन है? माँ सरस्वती देवी माँ सिर्फ एजुकेशन और स्टडीज तक सीमित नहीं है। उनकी ब्लेसिंग्स अपार हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। शी इज़ अ देवी ऑफ वाक, विजडम, क्लैरिटी, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी। हम कुछ भी करना चाहते हैं उसमें माँ की कृपा की आवश्यकता है। Our subconscious mind stores everything. तो सोचने की बात यह है कि वो पल तो निकल गया, वो समा निकल गया, वो साल निकल गया, वो इंसान भी हो सकता है निकल गया हो हमारे जीवन से। सोचने की बात है कि जब हम बात करते हैं, शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, boom, disappear till the time we don't write it. That's a separate chapter altogether. But here we are talking about verbal speech, है ना? तो वो कैसे हमारे अंदर रह जाते हैं, कैसे जीवित हैं आज तक। और सिर्फ आज तक नहीं, बहुत वर्षों तक रहते हैं और कभी कभी ताउम्र हमारे साथ रहते हैं, है ना? छोड़ नहीं पाते हम उनको। चाहे वो हमारे गुरु के कुछ प्रेम भरे शब्द हों, चाहे वो हमारे माँ बाप के कुछ शब्द हों, चाहे वो ज्ञान भरे शब्द हों, चाहे किसी ने हमारे को डिमीन किया है, हमारे को इंसल्ट किया है, वी कैरी इट हियर, है ना? तो व्हाट इज इट? इट्स अ पावर ऑफ स्पीच। द वर्ड्स क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात बहुत पहले ही जान ली थी कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है। उन्होंने इसको ऑर्डिनरी शब्द नहीं माना है हम कभी भी, क्योंकि एक शब्द तो ये होता है कि इट्स अ स्पीच, हम बोल रहे हैं, एक स्पीच है। हमारे सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है वो बहुत डीपर है। तभी तो हमारे मंत्र बने हैं जिनको आज भी हम जपते हैं। मंत्र भी तो शब्दों से बने हैं, है ना? सो ऋषियों मुनियों ने ये जाना कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, जस्ट कि हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जाना और ये भी बताया कि जो हमारे शब्द हैं उनके पीछे हमेशा एक भाव है और इसकी एक ऊर्जा है। सो एवरी वर्ड इन इटसेल्फ कैरीज एन इंटेंशन and a particular vibration to it. So here comes the understanding of the sadhana of वाक। So ये जो वाक की साधना है इसका एक बीज माना गया है जिसको कहते हैं ईंग शब्द। सुनने में कितना छोटा सा, देखने में उतना ही सुंदर। जब मैं लिख रही थी तो सो ब्यूटीफुल टू राइट, बट क्या पोटेंसी है पता नहीं, है ना? सो तभी इसको वाक बीज की साधना माना गया है। इसको उसकी संज्ञा दी गई है वाक बीज की साधना, जो कि माँ सरस्वती की साधना भी मानी जाती है। माँ सरस्वती कौन है? हमेशा से जो मैंने सुना है बचपन से कि पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए तो माँ सरस्वती को पूछ लीजिए, वो ब्लेस कर देंगी। सो फॉर मी फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस इट वॉज मोर फॉर स्टूडेंट्स, एजुकेशन एंड स्टडीज़, है ना? धीरे धीरे आगे जब बढ़ी तब ये समझ आया कि माँ सरस्वती देवी माँ सिर्फ एजुकेशन और स्टडीज़ तक सीमित नहीं है। उनकी ब्लेसिंग्स अपार हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। शी इज़ अ देवी ऑफ वाक, विजडम, क्लैरिटी, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी।
हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें माँ की कृपा की आवश्यकता है। और यहाँ तक कि जो आज हम इस साधना में बैठने आए हैं, उसमें भी माँ की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ जपा करना चाहते हैं, तो वो तो कहीं पे बैठ के कितना भी कर सकते हैं। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? सो माँ सरस्वती का क्षेत्र क्या है? जो हम सोचते हैं और जो हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है? उसके बीच का जो जर्नी है, उसके बीच में जो प्योरिटी है, थॉटफुलनेस है, क्लैरिटी है, वो माँ सरस्वती का क्षेत्र है। It is not just what we are thinking and expressing is Ma's blessing. No, the क्षेत्र of Ma is much greater. And we all, as sadhaks, we need to go through every aspect of the journey to express what? To the highest level. कि हमारा वाक, हमारी शब्द सिर्फ शब्द ना रह गए, किसी के लिए भी एक्सप्रेशन ऑफ काइंडनेस बने, या एक ब्लेसिंग ही हो जाए कि हमारे मुख से कोई चीज़ निकले कि जाओ खुश रहो, वो वरदान की तरह बन जाए। बन सकती है, होती है, मगर हमें उस जर्नी को पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पार करना पड़ता है। उसी जर्नी को पार करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सो प्रश्न उठता है, बीज क्या है और बीज क्यों बोला गया है ना? सो एक माली होता है, एक गार्डन में काम कर रहा होता है। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है, उसको हर रोज़ देखता है माली को। वो उससे पूछता है एक दिन रुककर, आप इतने वृद्ध हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, मैं देख रहा हूँ आप सालों से यहाँ पर अपने पौधों का, वृक्षों का ध्यान करते हैं। कभी आप उनको ट्रिम कर रहे हैं, कभी आप नए बीज बो रहे हैं, कुछ कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो ये कैसे होता है? और आप ये बताइए कि आप किसी एक बीज को देख के ये बता सकते हैं कि इसका कौन सा पेड़ निकलेगा? तो जो माली होता है वो मुस्कुरा देता है, वो प्यार से बोलता है, कहता बेटे, किसी भी बीज को देखकर बाहर से ये नहीं पता चल सकता कि इससे क्या उत्पन्न होने वाला है। और कुछ बीज तो इतने छोटे होते हैं कि अगर हाथ से गिर जाए तो जो माटी होती है उसमें मिल जाए तो तुम निकाल भी नहीं सकते हो, गुम जाते हैं। तो कहते नहीं, तो प्रश्न का उत्तर है कि नहीं पहचाना नहीं जा सकता। कहते बट एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताता हूँ जो मेरे अनुभव से है। तब ये अपने अनुभव से बता रहे हैं कि सबको लगता है ये पेड़, ये पौधा बहुत सुंदर है। कहते हैं मगर इसकी जो जर्नी होती है वो बहुत पहले शुरू हो जाती है। जब एक माली उसको बोता है, बीज बोता है, वहीं से उसके अंदर प्राण शुरू हो जाते हैं। वहीं से बहुत कुछ शुरू होता है। जब हम उसको नर्चर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको राइट एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, तब ये पौधा बनता है या फिर पेड़ बनता है, डिपेंडिंग ऑन द सीड, ही सेड। सो बात यहीं आती है कि हर मंत्र का एक बीज हो सकता है, और बीज मंत्र जो स्वामी जी ने बताया है कि तंत्र से निकले हैं, और उनका प्रयोजन और उनका जो विवरण है वो अथर्ववेद में पाया जाता है। सो बीज तो वो है कि जो सब कुछ कंडेंस कर चुका है ना, सब कुछ कंडेंस कर चुका। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का पेड़ लगाना है, हम पूरा एप्पल तो नहीं लगा देते, हम पूरे चेरीज तो नहीं लगा देते, हम मैंगो तो नहीं पूरा लगा देते ना। हम उसका बीज निकालते हैं, फिर बोते हैं, उसका ध्यान करते हैं। हमें पता होता है हर बीज का एक टेन्योर होता है। क्यों? क्योंकि हर बीज की एक अलग वाइब्रेशन है ना, वही अपना समय लेती है। जब हम एज अ साधक किसी भी बीज मंत्र को जपते हैं, इट्स लाइक हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त एक ग्राउंड है, बैरन लैंड,
एंड में धीरे 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 जब हम जपा को अंदर डालते हैं, क्या करते हैं, उसको बो रहे हैं। उसके बोने के बाद हम क्या करते हैं, एवरी डे रेपिटेशन करते हैं, लाइक वी आर डूइंग द साधना हियर। एवरी डे सर्टन जपास, सर्टन अमाउंट ऑफ जपा वी डू। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको वाटर कर रहे हैं। और जो हमारी अटेंशन है वो हमारी नरिशमेंट बनती है कि हम कितने जागरूक हैं, कितने भाव से, कितने ध्यान से हम कर रहे हैं, वो नरिशमेंट है। और हमारे अंदर जितनी अवेयरनेस है, जितनी चेतना है, सो अवेयरनेस इज अबाउट what we are thinking and what we are talking. The awareness of, are we speaking the truth? Are we mindful about what we are thinking, what we are communicating? क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सो बीज सिर्फ मंत्रों के नहीं होते हैं. Our thoughts are also seeds. Our words are also seeds. Our expression is also a seed. Our belief system is also a seed.